जय गणेश। सभी गणेश भक्तों को मेरा नमस्कार। आइए आज मैं बता रही हूँ आपको भाद्रपद के शुक्ल पक्ष को चतुर्थी को गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है। संपूर्ण भारत में धूमधाम से गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाता है। विघ्न विनायक श्री गणेश जी को देवताओं में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। श्री गणेश जी देवताओं में प्रथम पूजनीय हैं। गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। गणेश जी के दो पत्नियां हैं, रिद्धि और सिद्धि, और गणेश जी को मोदक अति प्रिय है। गणेश जी का वाहन है चूहा, जिसे मूषक भी कहते हैं। गणेश चतुर्थी के दिन गणपति जी को पंचामृत से स्नान आदि कराकर स्थापना करनी चाहिए। स्थापना करके पूजा करें। पूजन सामग्री में हल्दी, कुमकुम, चंदन, गुलाल, पंचामृत, जनेऊ, ध्रुवा, नारियल, मोदक, पान, सुपारी, फूल, धूप, अगरबत्ती, माला, कपूर, मौली, आखा यानी कि गेहूं, गणेश जी के वस्त्र आदि सब पूजन सामग्री से भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करें और दक्षिणा चढ़ाएं। इस दिन भगवान गणेश जी के 21 लड्डुओं का भोग भी लगाया जाता है। गणेश जी के 21 नाम हैं। प्रत्येक नाम के उच्चारण के साथ एक एक कर लड्डू का भोग लगाएं। फिर 5 लड्डू गणेश जी के आगे रखें। बाकी लड्डू ब्राह्मणों को दान कर दें। इस दिन गणपति पूजन करने से रिद्धि, सिद्धि और बुद्धि की प्राप्ति होती है और सभी विघ्न और बाधाओं का नाश होता है और घर में धन धान और वैभव लक्ष्मी आती है। तो आइए सुनाती हूँ आपको गणेश चौथ व्रत कथा। एक बार की बात है, भगवान शिव नदी पर स्नान करने गए। भगवान शिव के जाने के पश्चात माता पार्वती जी ने अपने तन पर से मैल उतारकर एक पुतला बनाया और फिर पुतले में प्राण डाले और उसे अपना पुत्र माना। फिर उसका नाम गणेश रखा और उसे आदेश दिया कि तुम द्वार पर पहरा दो, मैं भीतर नहा रही हूँ, इसलिए भीतर किसी को भी आने मत देना। इधर नदी पर स्नान करने के बाद जब भगवान शिव जी आए तो गणेश जी ने उन्हें द्वार पर ही रोक दिया। पर शिव जी अत्यधिक क्रोधित हो गए। शिव जी को यह अपना अपमान लगा और क्रोध में आकर उन्होंने बालक गणेश का सर धड़ से अलग कर दिया और भीतर चले गए। भीतर जाकर जब शिव जी ने पार्वती जी को बालक के रोकने पर उसका सर धड़ से अलग करने की बात बताई, तब पार्वती जी अत्यधिक दुखी हुई और पार्वती जी ने कहा भगवान शिव जी से कि उस बालक को मैंने अपना पुत्र माना था, मुझे मेरा पुत्र जीवित चाहिए। पार्वती जी को इस प्रकार अत्यधिक दुखी देखकर भगवान शिव जी ने अपने सेवकों को बुलाकर आदेश दिया कि जाओ और जाकर किसी ऐसे बालक का शव लेकर आओ जिसकी माता अपने पुत्र की ओर पीट कर सोई हो। भगवान शिव का आदेश पाकर सभी सेवकगण ऐसे बालक की तलाश में निकल पड़े जिसकी माता उसकी ओर पीट कर सोई हो। सुबह से शाम हो गई। आखिर में एक हथनी अपने छोटे से बच्चे की तरफ पीट कर सोई हुई थी। शिव जी के आदेश अनुसार सेवकों ने उस हथनी के बच्चे का सर धड़ से अलग कर दिया और हथनी के बच्चे का सर लेकर शिव जी के सामने उपस्थित हुए। फिर शिव जी ने वह सर उस बालक के धड़ के साथ जोड़कर उस बालक को पुनः जीवित कर दिया और उसे वरदान दिया कि संसार में समस्त देवताओं में सर्वप्रथम तुम्हारी ही पूजा की जाएगी। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत जय गणेश के साथ ही की जाएगी, तभी वह कार्य निर्विघ्न पूर्ण होगा। माता पार्वती जी भी अपने पुत्र को पुनः जीवित देखकर अत्यधिक प्रसन्न हुई और पार्वती जी को प्रसन्न देख भोलेनाथ भी प्रसन्न हो गए। यह घटना भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को हुई थी, इसलिए पूरे भारत में इस दिन यह पर्व धूमधाम से मनाया जाता है।
यह तो हुई हमारी व्रत कथा, परंतु इस व्रत के बारे में एक अत्यधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर यह गणेश चतुर्थी मंगलवार या रविवार के दिन आए तो यह और भी शुभ और मंगलदायी मानी जाती है और यह महाचतुर्थी के रूप में मनाई जाती है। और इस दिन व्रत दोपहर को ही करना चाहिए, क्योंकि रात्रि में चंद्र दर्शन करने से मिथ्या कलंक का भागी बनना पड़ता है। ऐसा क्यों है? रात्रि में चंद्र दर्शन करने से मिथ्या कलंक का भागी क्यों बनना पड़ता है? इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा प्रचलित है। यह व्रत कथा क्या है, यह जानने के लिए मेरा अगला वीडियो देखिए। जय गणेश।